बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बहुत बड़ा बयान सामने आता है प्रशांत किशोर को लेकर। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 15 दिनों से आमरण अनशन पर थे, जहां पर आमरण अनशन तोड़ने के पहले उन्होंने पवित्र मां गंगा में डुबकी लगाई। इसी को लेकर पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल पूछ लिया, तो इस पर वो कहते हुए नजर आते हैं चिराग पासवान की सबका अपना अपना तरीका होता है अपनी बातों को सामने रखने का, अपने मुद्दों को दर्शाने का। वैसे ही अगर मैं बिना प्रशांत किशोर के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहूंगा कि जिस मुद्दे के ऊपर प्रशांत किशोर ने ये आमरण अनशन किया, मैं पूरी तरीके से अपनी सहमति जताता हूँ। इसी पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया, तो क्या परीक्षा में धांधली हुई है? तो उन्होंने कहा जाहिर तौर पर यहाँ धांधली हुई है। वही चिराग पासवान ने सरकार के ऊपर भी निशाना साधा है, अपने ही सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिए। आप उनका बयान सुने। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया, और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए। ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर, ज़रूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्ज़ामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है, जब तक एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए, और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। इसी के साथ साथ उन्होंने कह दिया कि जाहिर तौर पर परीक्षा में धांधली हुई है, क्योंकि मेरे खुद के परिवार के लोगों ने, कई लोगों ने इस परीक्षा में एग्जाम दिया था। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सरकार को लेकर उन्होंने ये सवाल उठाए कि सरकार को अभ्यर्थियों की वेदना पर संज्ञान लेना चाहिए। वही मैंने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है। वही अभ्यर्थियों के साथ जो मैं अभी भी बताता हूं कि मैं उसके हित में नहीं हूं। वही हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। अब आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इस प्रशांत किशोर को लेकर चिराग पासवान ने जो बयान दिया उस पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। वही अभी आगे देखने वाली बात है, इसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।